श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एट योर पाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब सुनते हैं वरुधनी एकादशी व्रत की कथा। एक समय जब धर्मराज युधिष्ठिर और परम भगवान श्री कृष्ण के बीच गहन विषयों पर वार्तालाप हो रही थी, तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है, और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे केशव, यह सब विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुधनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के उपवास का फल सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। इस तिथि पर उपवास करने से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई सधवा स्त्री इस व्रत को करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल मात्र इस व्रत के उपवास से प्राप्त होता है। जो प्राणी इस तिथि को उपवास धारण कर अपनी श्रद्धा भक्ति श्री हरि के चरणों में समर्पित करता है, उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और राजा धुंधुमार भगवान शंकर के श्राप से मुक्त हुए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको दान की श्रेष्ठता का रहस्य बताता हूँ। हे राजन, घोड़े के दान से भी श्रेष्ठ गज का दान है, और गज के दान से श्रेष्ठ भूमि का दान है, और भूमि दान से भी श्रेष्ठ तिल का दान है। और यदि कोई प्राणी स्वर्ण का दान करता है तो वह तिल के दान से भी श्रेष्ठ है। किंतु इन सब से भी जो भी श्रेष्ठ दान है वह है अन्न का दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न के दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। विद्वान पुरुष कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही मानते हैं। अतः वरुधनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। हे धर्मराज, अब मैं आपको एक गूढ़ रहस्य को बताता हूँ। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन लेते हैं और आलस्य कामचोरी के कारण कन्या के धन से जीवन यापन करते हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक नरक की यातनाएं भोगते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रेम से सामर्थ्य के अनुसार अपनी कन्या को अलंकारों से सुसज्जित करके कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुधनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान जैसे श्रेष्ठ दान का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, हे राजन, इस व्रत की महात्म्य को पढ़ने व सुनने मात्र से 1,000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृप युधिष्ठिर, किस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, यह जानने के लिए अब इस कथा को सुनिए। एक समय नर्मदा नदी के तट पर एक राज्य था। उस राज्य पर राजा मांधाता राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। वे बड़े ही तेजस्वी व दानशील थे। उनकी दानशीलता के लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा मांधाता भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार राजा तपस्या करने के लिए जंगल को चले गए। जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर राजा तपस्या करने लगे। जैसे ही वे अपनी तपस्या में लीन हो गए, कहीं से एक जंगली भालू आया और उनके पैरों को चबाने लगा। लेकिन राजा मांधाता ने अपनी तपस्या भंग नहीं की। वे तपस्या करते रहे। अब भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा, लेकिन राजा ने अपनी तपस्या का पालन करते हुए न ही क्रोध किया और न ही भालू पर वार किया। उन्होंने अपने परम भगवान श्रीहरि को सहायता के लिए पुकारा।
अब भला भगवान अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं? भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने चक्र से भालू की गर्दन को काट डाला। लेकिन तब तक भालू राजा के पैरों को चबा चुका था। राजा दर्द के मारे दुखी थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरुथनी एकादशी कहलाती है, उस एकादशी को तुम व्रत धारण कर मेरे वराह स्वरूप की पूजन करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट-पुष्ट हो जाओगे। इस भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया है, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखकर भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजन किया, जिसके पुण्य से राजा पुनः सुंदर और पूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता अंत में स्वर्ग गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।